तो बच्चों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था बच्चों। तो हमने बोला था कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसी चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ बच्चों, जो मेन है, जो थोड़ा लिख लेते हैं इसमें बच्चों। और ओवरव्यू है जो, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप नहीं भी देख सकते हैं बच्चों, अगर नहीं पसंद हो तो अगर नहीं, आपको केवल लेक्चर वीडियो ही देखना है। जो मेन होता है, मेनली जो आपको चैप्टर को देखना है, तो आप वही तक देख सकते हैं। और थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बच्चों, यानी थोड़े अच्छे से, तो मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दे रहा हूँ बच्चों। तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड लिख लेंगे बच्चों। पैरोटिड ग्लैंड और पैरोटिड, उसके बाद अब सब मैंडिबुलर और सब मैग्जियरी ग्लैंड, और एक और भाई सब के बीच में इसका कहाँ लोकेशन होता है बच्चों, इसका डक्ट क्या होता है, नर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे बच्चों, यह बात करेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं सबका। सबलिंगुअल, आपको अगर जैसे एक नोटबुक है उसी में लिखा नहीं, तो आप उसको हॉरिजेंटल वे में लिख सकते बच्चों। ऐसे जो नोटबुक है, जैसे ये हो गया नोटबुक, तो आपको इसी तरह इसमें अगर अट जाए तो आप लिख सकते, नहीं तो आप ये नोटबुक है, ये पेज को इस नोटबुक के आप ऐसे बड़े इसको इस साइड में अगर घुमा कर लिख ले तो ये पूरा लगभग अट जाएगा। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ बच्चों कि आपको तकलीफ़ नहीं हो, यानी जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग को भी टीचर जो थे बता देते थे कि ऐसे नहीं हटेगा, तो मैं भी बता दे रहा हूँ बच्चों कि आपको फिर से दोबारा लिखना नहीं पड़े, इसीलिए। तो इसमें यहाँ पे हो गया, इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों फर्स्ट लिखते हैं लोकेशन के बारे में, सबका तीनों पैराटाइड ग्लैंड, सब मैग्जुअली और सब मैंडिबुलर और सब मैग्जुलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ कहाँ होता है बच्चों, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन के बारे में फर्स्ट लिखेंगे। तो इसका लोकेशन होता है बच्चों पैराटाइड ग्लैंड का नियर ईयर के पास होता है बच्चों, चिक्स के पास, ये गाल है हमारा उसके पास होता है बच्चों। और सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी ग्लैंड का इसका लोकेशन हो जाएगा बच्चों एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो बच्चों। और इसका सबलिंगुअल ग्लैंड का हो जाएगा बच्चों बिलो टंग्स के नीचे। और आगे इसका साइज क्या होता है बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे। ये हमारा हो गया अभी तक लोकेशन के बारे में देख लिया बच्चों। अब साइज के बारे में लिखेंगे, किसका साइज बड़ा होता है या छोटा। तो इसका पैराटाइड ग्लैंड का होता है बच्चों साइज लार्जेस्ट होता है। इसमें ऐसे मैं आपको लिखा दे रहा हूँ बच्चों कि आपको आसानी हो याद करने में और समझने में, पढ़ने में। तो मीडियम साइज्ड, और इस चैनल का थोड़ा हम भी प्रमोशन कर लेते बच्चों हम अपने चैनल का। तो इस चैनल का नाम है माइनर स्टडी बच्चों। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब लाइक करें, अगर आपको अगर अच्छा लगे, अगर पढ़ना चाहते, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन दबा सकते हैं बच्चों। अगर आप देखना चाहते हैं लेक्चर तभी, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। तो आगे लिखते हैं बच्चों, ये साइज हो गया, इसका
प्रोटॉइड ग्लैंड का लार्जेस्ट हो जाएगा, सबलिंगुअल का मीडियम साइज, सब लिंगुअल का स्मॉलेस्ट हो जाएगा बच्चों। और आगे ये साइज के बारे में बात कर लिए हम लोग बच्चों। अब आगे हम लोग बात करेंगे डक्ट्स के बारे में। डक्ट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इसका एक्सटेंशंस डक्ट हो जाएगा बच्चों, और ये सब मैक्सिलरी का हो जाएगा वाटसन। ये सभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके बता दे रहा हूँ कि ये याद करने में यानी सुविधा हो, इसीलिए वाटसन्स डक्ट ऐसे हम लोग को जल्दी फोकस यानी जल्दी ब्रेन में जाता है, इसलिए वाटसन्स डक्ट हो गया बच्चों। और ये लार्जेस्ट सिलेबरी डक्ट होता है, सिलेबरी डक्ट हो जाएगा बच्चों। और डक्ट्स, और इसमें सबलिंगुअल में इसमें लिख लेंगे बच्चों डक्ट्स ऑफ राइविनस बच्चों, डक्ट्स ऑफ राइविनस। और ये हो जाएगा हमारा बच्चों ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट सिलेबरी डक्ट होता है, तो इसमें शॉर्टेस्ट सिलेबरी डक्ट लिख लिया बच्चों। और ये हम लोग बात कर लिए डक्ट के बारे में। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों ओपनिंग ऑफ डक्ट, यानी डक्ट कहाँ कहाँ खुलती है बच्चों, उसका पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, यानी कौन से पॉइंट पे कौन से जगह पे खुलती है बच्चों, तो उसके बारे में लिख लेंगे। तो ये डक्ट के बारे में हो गया बच्चों। और इसमें ओपनिंग ऑफ डक्ट के बारे में लिख लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ डक्ट में लिख लेंगे बच्चों इन वेस्टिब्यूल ऑफ इन वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जो बच्चों अपर वेस्टिब्यूल के जो अपर जो है उसमें ये खुलती है बच्चों। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड में बच्चों ये लिख लेंगे बिहाइंड लोअर इंसीजर्स हो जाएगा बच्चों। और ओपनिंग ये हो गया बिहाइंड इंसीजर्स। और इसमें हम लोग लिख लेंगे सब लिंगुअल में इन बक्को फेरेंजियल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। और आगे हम लोग सलाइवा के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो हम लोग सलाइवा अगला लिखेंगे। तो सलाइवा के बारे में लिख लेते हैं। तो पैराग्लैंड का हो जाएगा बच्चों ये 25% सलाइवा कंसिस्ट करता है। और सेम मैंडिबुलर और सब ये है बच्चों ये मैंडिबुलर है बच्चों एम। तो सलाइवा के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। सलाइवा में पैराटॉइड में 25% कंसिस्ट करेगा। और सब मैंडिबुलर में बच्चों सब मैंडिबुलर में 70% हो जाएगा बच्चों। 70% इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है बच्चों। और सबलिंगुअल ग्लैंड में हो जाएगा बच्चों 5%, यानी सबसे ज़्यादा सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड में होता है। और सबसे कम 5% सबसे मिनिमम इसमें होता है बच्चों MINI मिनिमम। ये होगा सलाइवा के में बात कर लिए बच्चों। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो कि नर्व होता है बच्चों, ये
नर्व, हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग को MBBS में आप लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों इसके और डिटेल बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया पैराट्रॉइड ग्लैंड के बारे में बच्चों। यहाँ पैराट्रॉइड ग्लैंड हो गया, जो कि इसका लोकेशन, साइज डक्ट, ओपनिंग ऑफ डक्ट और सलाइवा के बारे में हम लोगों ने देखा। तो पैराट्रॉइड ग्लैंड में लोकेशन हो गया बच्चों नियर ईयर चिक्स के नज़दीक, यानी नियर चिक्स के गाल के होता है बच्चों। और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी में एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, और सब लिंगुअल में हो जाएगा बच्चों बिहाइंड्स होगा, बिहाइंड्स नहीं बच्चों, यहाँ बिलो है, सॉरी बिलो हम लोग लिखे हैं, बिलो BELOW, बिलो टंग्स यानी जीभ के नीचे होता है बच्चों। और यहाँ साइज हो गया, इसका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है और इसका मीडियम साइज्ड, और सबलिंगुअल का स्मॉलेस्ट होता है। डक्ट्स का एक्सटेंशन डक्ट, वाटसन डक्ट और लॉन्गेस्ट सिलेबरी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। पैराट्रॉइड ग्लैंड में एक्सटेंशन डक्ट, और इसमें सब में वाटसन डक्ट, लॉन्गेस्ट सिलेबरी डक्ट, और सबलिंगुअल में डक्ट ऑफ राइविनस और शॉर्टेस्ट सिलेबरी डक्ट होता है बच्चों। और ओपनिंग डक्ट में इनवेस्टिबल ऑफ अपर जॉ बिहाइंड लोअर इंसिजर, और इसमें हो जाएगा बच्चों इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी और ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। और सलाइवा में हम लोग लिखे 25% पैराट्रॉइड में होता है, 70% यानी इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और इसमें मिनिमम 5% सबलिंगुअल में होता है। तो बच्चों अब आगे हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ एक्शन ऑफ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बच्चों, जो कि ओवरव्यू हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि एक्शन ऑफ मेजर यानी जो मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मेजर एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चों, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह से अभी जो हमने लिखा उसी तरह से बच्चों लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। यानी कौन एंजाइम जूस उसका क्या, उसके बारे में हम लोग एक साथ लिख लेते हैं कि थोड़े अच्छे से क्लियर टोटली रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब आगे लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, एन ओवरव्यू लिख लेते हैं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों, कहाँ चला गया मार्कर। तो यहाँ पे मार्कर को हम लोग, ये भाग रही थी बच्चों छोड़कर किए, इसका बहुत आजकल यूज हो रहा है इसलिए। तो आगे चलते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द एक्शन ऑफ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर जो मेनली इस सभी के बारे में बीच में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये ओवरव्यू मान लिया, ये लेक्चर ओवरव्यू रहेगा, जिसमें जो मेन है उनके बारे में मैं आपको सभी के एक साथ लिख दे रहा हूँ कि क्लियर हो जाए बच्चों। तो चैप्टर तो पिछले ही लेक्चर तक ख़त्म हो गया है, ये ओवरव्यू है बच्चों, केवल जो मेन है उनके बारे में मैं लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले डाल लेंगे, यहाँ पे एंजाइम बच्चों, यहाँ पे कौन कौन एंजाइम है उसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे साइट ऑफ, जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन, कहाँ एक्शन लग रहा है बच्चों, तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखेंगे बच्चों कि उसका कौन सा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है उसके बारे में, सॉरी बच्चों प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट है। और यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्शन बच्चों। तो इस तरह से आपको जैसे ये हो गया, तो आपको वर्टिकल में कॉपी को घुमा लेना है, जो 2 पेज होगा बच्चों उसमें लिखना है। तो
शायद तभी अटेगा, यानी तभी सभी पूरी तरह से आपको वहाँ पे लिखा पाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं, एंजाइम का नाम देते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एंजाइम का नाम देंगे, ये हो गया, ये और ये हो गया। तो एंजाइम का फर्स्ट एंजाइम के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, सलेवरी अमाइलेज और पिथिलिन के बारे में लिखेंगे बच्चों, सलेवरी अमाइलेज और पिथिलिन के बारे में। तो साइट ऑफ एक्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बक्कल, साइट ऑफ एक्शन बक्कल कैविटी आ जाएगा बच्चों, और सबस्ट्रेट में स्टार्च आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ एक्शन कहाँ, तो यहाँ पे डायसैकेराइड हो जाएगा बच्चों, डाइसैकेराइड्स जो कि फ्यू, यानी फ्यू का मतलब होता है, एक ग्रामर में होता है ए फ्यू द फ्यू, फ्यू होता है। तो फ्यू यानी कम हो गया बच्चों, डायसैकेराइड DISA डबल, वर्ड मीनिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हो बच्चों। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन में यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते जाएंगे बच्चों। साइट ऑफ एक्शन में यहाँ पे ये ऊपर, ये इसमें नहीं है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सलेवरी जूस या सलेवरी जूस या सलेवरी ग्लैंड, ये हो गया। और पेप्सिन, अगला एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगला एंजाइम यहाँ पे ये आ गया बच्चों, ये हम लोग देख लिए। आगे का एंजाइम लिखेंगे, पेप्सिन के बारे में लिखेंगे बच्चों। तो पेप्सिन में आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पेप्सिन में पढ़ेंगे। और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में, साइट ऑफ एक्शन में ये आ गया। और टोटली लिख दिए। और पेप्सिन में ये पेप्सिन हो गया, और यहाँ पे स्टोमक हो जाएगा बच्चों, STOMA स्टोमक। और सबस्ट्रेट में आ जाएगा बच्चों प्रोटीन आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ एक्शन में लार्ज पेप्टाइड्स आ जाएगा बच्चों, लार्ज पेप्टाइड्स। और यहाँ पे ये आ गया बच्चों, ये। और आगे का पॉइंट लिखेंगे ये कि यहाँ पे मैं आगे ही लिख ले रहा हूँ, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज में ये होगा, PNCREAS पैनक्रियाज, पैनक्रियाज आ जाएगा बच्चों, पैनक्रियाज यहाँ लिख लिए। और इसमें फर्स्ट एंजाइम के बारे में लिखेंगे बच्चों, जो कि पैनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज के बारे में देख रहे हैं, अल्फ़ा अमाइलेज। और इसमें हो जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें सबस्ट्रेट में आ जाएगा बच्चों स्टार्च। और यहाँ पे डाइसैकेराइड्स, ये आ गया बच्चों डाइसैकेराइड्स। और आगे लिखेंगे ट्रिप्सिन के बारे में, ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिप्सिन एंजाइम में आ जाएगा बच्चों, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, साइट ऑफ एक्शन, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज में है तो इसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आ जाएगा बच्चों स्टार्च, और यहाँ पे डाइसेकेराइड्स, और सॉरी बच्चों यहाँ डाइसेकेराइड्स नहीं, यहाँ पे ट्रिप्सिन के बारे में बात करें तो ट्रिप्सिन में साइट ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, और इसमें स्टार्च था पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज में, तो सबस्ट्रेट में यहाँ पे प्रोटीन लिखेंगे, प्रोटीन होगा बच्चों, और यहाँ पे डाइसेकेराइड तो लार्ज पेप्टाइड्स आ जाएगा बच्चों, तो लार्ज पेप्टाइड्स हो गया। और यहाँ पे ट्रिप्सिन आ गया बच्चों, ट्रिप्सिन के बारे में हम लोग ने देख लिया। ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन के बारे में TRI, काइमोट्रिप्सिन TRY, काइमोट्रिप्सिन के बारे में, इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन काइमोट्रिप्सिन में, और इसमें प्रोटीन था तो इसमें प्रोटीन आ जाएगा बच्चों काइमोट्रिप्सिन में, जो सबसेट है उसमें प्रोटीन, और प्रोटीन्स हो गया। ये भी लार्ज काइमोट्रिप्सिन जो है ये भी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज पेप्टाइड्स बच्चों, सॉरी पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एक्शन होगा प्रोटीन। तो यहाँ पे लार्ज पेप्टाइड्स हो गया बच्चों। काइमोट्रिप्सिन में हम लोगों ने देख लिया, काइमोट्रिप्सिन में से स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोटीन आ गया लार्ज पेप्टाइड्स। और आगे का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में बात करें बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में देखेंगे। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो साइट ऑफ एक्शन आ जाएगा बच्चों, ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चल रहा है, और इसका सबसेट आ जाएगा बच्चों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, ये आ जाएगा बच्चों लार्ज पेप्टाइड्स, ये सबसेट में आ जाएगा बच्चों लार्ज पेप्टाइड्स। और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज पेप्टाइड्स, और इसमें अमाइनो एसिड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्शन में अमाइनो एसिड। और कार्बोक्सी यहाँ देख लिया बच्चों। लाइपेज के बारे में देखेंगे, लाइपेज के बारे में लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपेज के बारे में, और ट्राइग्लाइसेराइड्स हो जाएगा सबस्ट्रेट में, और इसमें मोनोग्लाइसेराइड्स मोनोग्लाइसेराइड्स हो जाएगा। और फैटी एसिड बच्चों, फैटी एसिड लाइपेज में हो गया। और इसमें लास्ट है ये न्यूक्लियेजेज, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूक्लियेजेज में स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबस्ट्रेट में न्यूक्लिक एसिड, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आगा हो गया। और अगला जो बच्चा है इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसका एंजाइम क्या है, और ये साइट ऑफ एक्शन क्या है, सबसेट प्रोटीन आगे लिखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे लिख रहे हैं बच्चों, उसी जहाँ स्टार्ट किए बच्चों उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ तक हो गया।
तो आगे का लिखेंगे, आगे लिखते हैं, आगे हो जाएगा बच्चों अगला इन, जो कि हमने अभी तक सलाइवरी जूस या सलाइवरी जूस सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखा, और गैस्ट्रिक जूस स्टमक जो है वो उसका कहाँ कहाँ एंजाइम साइट ऑफ वो है, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज के बारे में देख लिया, और अब इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बारे में देख रहे हैं बच्चों। ये इसके बारे में इसका एंजाइम एक्शन ये क्या क्या है वहाँ पे वो देख रहे हैं। तो इसमें एंजाइम आ जाएगा इस तरह से, ये आ गया बच्चों। तो ये हो गया, ये भी इस तरह से दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। तो एंजाइम इसमें लिखेंगे बच्चों, ये इंटेस्टाइनल जूस में देख रहे हैं, ये सब इंटेस्टाइनल जूस में आएगा। तो इसका फर्स्ट एंजाइम आ जाएगा बच्चों, इसका फर्स्ट एंजाइम आ जाएगा इंट्रोपेप्टाइड्स और इसका साइट ऑफ एक्शन आ जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सबस्ट्रेट हो जाएगा बच्चों ट्रिप्सिनोजिन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रिप्सिन। इंट्रोपेप्टाइड्स या इसको आप लोग ये भी नाम देख सकते हैं, इंट्रोकाइनेज भी बोलते हैं बच्चों, इंट्रोकाइनेज। तो ये हो गया इंट्रोपेप्टाइड्स और इंट्रोकाइनेज के बारे में। इसका साइट ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और सबस्ट्रेट इसका ट्रिप्सिनोजिन है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्शन है ट्रिप्सिन है बच्चों। और एंजाइम अगला एंजाइम के बारे में देखेंगे अमाइनो पेप्टाइडेज के बारे में बच्चों। अमाइनो पेप्टाइडेज जो इसका साइट ऑफ इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका सबस्ट्रेट है बच्चों ये ट्रिप्सिन था, तो इसका लार्ज पेप्टाइड्स हो जाएगा पेप्टाइड्स, और इसका अमाइनो एसिड इसको सीधे लर्न करना है बच्चों, इसलिए थोड़ा वहाँ तक स्लो चल रहा था कि आपको समझ में आए। और यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा स्पीड ग्रो अप कर लेते हैं। पेप्टाइडेज हो गया बच्चों, इसमें लिखेंगे, इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, सबस्ट्रेट में हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड्स बच्चों, ओलिगोपेप्टाइड्स हो गया, इसमें भी अमाइनो एसिड आ जाएगा, ये हो गया बच्चों। और आगे लिखेंगे पेप्टाइडेज में देख लिया हम लोगों ने पेप्टाइडेज में, तो बच्चों पेप्टाइडेज तक देख लिया। अब अगला डाइसैकेराइड के बारे में अगला एंजाइम है बच्चों डाइसैकेराइड्स, उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो डाइसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स में इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, और डाइसैकेराइड में स्मॉल इंटेस्टाइन डाइसैकेराइड स्मॉल, और इसका जो सबस्ट्रेट है ये डाइसैकेराइड्स, ये हो गया बच्चों एंजाइम में डाइसैकेराइड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबस्ट्रेट में भी डाइसैकेराइड, और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा बच्चों मोनोसैकेराइड्स हो गया, और ये हो गया बच्चों। और आगे देखेंगे न्यूक्लियोटाइडेज के बारे में। न्यूक्लियोटाइडेज के बारे में ये स्मॉल इंटेस्टाइन
न्यूक्लियोटाइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूक्लियोटाइड्स ये आ जाएगा, और इसमें न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फोरिक एसिड, ये हो गया बच्चों। और आगे का थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि स्पेस हमारा रहे। ये न्यूक्लियो डाइसैकराइड न्यूक्लियोटाइडेज हो गया। अब न्यूक्लियोसाइडेज के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूक्लियोसाइडेज, और इसका न्यूक्लियोसाइड्स, इसका भी वही है जो ऊपर वाला था बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स। और इसका शुगर्स, प्यूरिन, पिरामिडिन्स हो जाएगा बच्चों। और लाइपेज में अब देखेंगे बच्चों, ये शुगर है, शुगर प्यूरिन, पिरामिडिन्स, PYRIMIDI पिरामिडिन्स, और लास्ट इसमें लाइपेज है बच्चों। तो इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो जाएगा बच्चों, ट्राइग्लाइसेरिड्स। इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ कि बच्चों आप लोग भी सीखे कैसे लिखते हैं वर्ड मीनिंग जो कि। और इसमें हो जाएगा मोनोग्लाइसेराइड्स, CRI मोनोग्लाइसेराइड्स, और आगे ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड, ये हो गया। और आगे यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, और आगे का देखेंगे बच्चों। यहाँ तक एंजाइम साइट जो कि इंट्रोपेप्टाइड्स और इंट्रोकाइनेज के बारे में, ये एंजाइम सब के बारे में देखा बच्चों। अब हम लोग यहाँ तक जो ओवरव्यू ऑफ एक्शन ऑफ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में देख लिया। अब हम लोग रोल सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों। तो हम लोग आगे अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रोल ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। सम ऑफ मेजर जो कि जो मेन है मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है, हार्मोन्स के बारे में देख रहे हैं बच्चों। अब अभी हमने एंजाइम के बारे में देखा था, तो अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन के बारे में देखने जा रहे हैं। गैस्ट्रो, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, रोल ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, रोल ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो हेडिंग डाल लेना है बच्चों, रोल ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये हो गया। इसके बारे में देख रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग पहले हार्मोन इधर लिखेंगे बच्चों, हार्मोन्स के बारे में। और यहाँ पे सोर्स ऑफ सिक्रीशन जो पिछले जैसे लिख रहे थे नोटबुक में, उसी तरह से कॉपी में आपको लिखना है। स्टिमुलस हो जाएगा, और यहाँ पे टारगेट या एक्शन हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा, और ये आ गया
अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि फर्स्ट हार्मोन्स हो जाएगा हमारा गैस्ट्रिन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग फर्स्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं गैस्ट्रिन बच्चों, गैस्ट्रिन और सोर्स ऑफ यहाँ पे पाइलोरिक, स्टोमक एंड डियोडेनम में डियोडेनम जो कि जी सेल होता है, और स्टिमुलस में हो जाएगा बच्चों वैगस नर्व एक्टिविटी, वैगस नर्व ACTI, वैगस नर्व्स एक्टिविटी और पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स इन स्टोमक, ये हो गया। और टारगेट एक्शन में हम लोग लिख लेंगे बच्चों सेक्रेटरी सेल्स SCRE, सेक्रेटरी सेल्स एंड मसल्स, सेक्रेटरी सेल्स एंड मसल्स ऑफ स्टोमक और स्टोमक सिक्रीशन ऑफ HCl and stimulation of gastric motility, ये हो गया। अब इसके सेकेंड डालेंगे बच्चों, ये तो गैस्ट्रिन के बारे में देख लिया, सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ने बच्चों, CC के शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका। और ये इसमें डियोडेनम और फर्स्ट डियोडेनम और फर्स्ट सेल, और यहाँ पे डियोडेनम और CC के सेल लिख लेंगे बच्चों। और ये हो गया। और आगे फूड इन, यहाँ पे भी फैटी ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों फैटी काइम एंड अमाइनो एसिड इन डियोडेनम हो जाएगा। और टारगेट और एक्शन में लिखेंगे बच्चों, टारगेट और एक्शन में गॉल ब्लैडर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर या बाइल रिलीज हो जाएगा। और थर्ड के बारे में देखेंगे बच्चों, थर्ड हो जाएगा सिक्रीटिन हार्मोन के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन हो जाएगा इसका डियोडेनम सेल्स, और इसमें स्टिमुलस में हो जाएगा बच्चों फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्टोमक और फूड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे सिक्रीशन, टारगेट एक्शन में सिक्रीशन ऑफ वाटर लिख लें वाटर
जो कि H2O होता है बच्चों वाटर का, एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर हमको आगे कहीं भी वाटर लिखना हो तो मैं H2O लिख दूंगा, तो आप समझ जाइए बच्चों वाटर लिखा हुआ है। कार्बोनेट्स फ्रॉम पैनक्रियाज, और इसमें आगे लिख लेंगे इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और ये हो गया पैनक्रियाज यहाँ तक, और ये इनहिबिटरी इसमें हो गया बच्चों सेकेंड। और इसमें थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, इट स्टिमुलेट लीवर फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल। यहाँ पे लिखा है छोटा में बाइल जूस है बच्चों, बाइल जूस, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए वहाँ लिखना पड़ा। और फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ हार्मोन के बारे में हम लोग अब देखेंगे। फोर्थ हार्मोन के बारे में अब देखेंगे बच्चों। फोर्थ हार्मोन, तो फोर्थ हार्मोन देख रहे हैं, फोर्थ हार्मोन हो गया बच्चों। फोर्थ हार्मोन में हो जाएगा, फोर्थ हार्मोन में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि GIP शॉर्ट फॉर्म में बोलते बच्चों, और इसमें आ जाएगा फोर्थ है, इसमें भी डिओडेनम, और स्टिमुलस में मोनोसैकेराइड्स HA मोनोसैकेराइड्स एंड फैट्स। तो यहाँ पे फैटी काइम लिख लेंगे, फैटी काइम हो गया इन डिओडेनम। और टारगेट एक्शन में हम लोग लिखेंगे बच्चों गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड मसल, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड मसल। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, और स्लोइंग फूड पासेज। ये हो गया बच्चों, और गैस्ट्रिन। और हम लोग फिफ्थ में पढ़ेंगे इंट्रोगैस्ट्रोन के बारे में, तो इसका हो जाएगा डिओडेनम, और इसका भी डिओडेनम और एसिडिक काइम, और इसका इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हो गया बच्चों। और सिक्स्थ हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ में वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड PPTI पेप्टाइड, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म VIP हो जाएगा। VIP बोलेंगे तो आपको समझ आना है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है, और इसका भी डिओडेनम
और एसिडिक काइम। यहाँ पे 2-3 और पढ़ेंगे, सभी का ये दोनों सोर्स ऑफ सिक्रेशन स्टिमुलस सेम होगा यानी कॉमन होगा। और इसमें दे इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ स्टोमक, मोटिलिटी ऑफ स्टोमक। और 7th देखेंगे बच्चों, 7th में हम लोग इंट्रोकाइनिन जो कि यहाँ भी डेवजेनम है, और इसका भी एसिडिक काइम हो गया बच्चों। और इसका इंट्रो, तो इसका स्टिमुलेट फॉर सिंथेसिस एंड यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ enzymatic part of intestinal juice। यहाँ हो गया। तो यहाँ पे हमने हार्मोन्स के बारे में देख लिया बच्चों, और जो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी 7th हार्मोन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ा बच्चों। और आगे हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम लोग ये लास्ट है बच्चों, तो लास्ट सम इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरल और उसका इफेक्ट क्या क्या और डिफिशियंसी क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, जो कि कौन कौन है। तो हम लोग आगे लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे रोल ऑफ मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो कि जो मेन हार्मोन है उसका क्या रोल है, तो उसके बारे में हमने देखा बच्चों। अब हम लोग आगे इम्पोर्टेंट मिनरल और इसके बाद आगे हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स और उसका देयर इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी एंड फंक्शन। तो आपको फिर से जो 2 पेज है उस तरह से निकाल लेना है नोटबुक को बच्चों। फंक्शन, तो ये हो गया, इसके बारे में हम लोग, तो फर्स्ट हम लोग मिनरल यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन कौन मिनरल है बच्चों वो लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग उसका फंक्शन, जो कि फंक्शन थोड़ा लंबा होगा इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ले लिया, फंक्शन यहाँ पे हो गया बच्चों। और मिनरल तो छोटा नाम ले, ये इस तरह से आपको। तो फर्स्ट मिनरल और इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी है और फंक्शन है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों कैल्शियम के, जो कि कैल्शियम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मिनरल हो जाएगा कैल्शियम, और इसके बारे में तो इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी बच्चों राइकेट्स और मस्कुलर स्पाज्म, और इसमें विटामिन डी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसका फंक्शन में लिख लेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ
ये हो गया। और इसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग बच्चों, सेकेंड फंक्शन में। और ये हो गया। और यहाँ पे नीडेड फॉर नॉर्मल मसल, और नीडेड फॉर नॉर्मल मसल, और यहाँ पे नीडेड फॉर नॉर्मल मसल और नॉर्मल नर्व फंक्शन, ये हो जाएगा। एंड हॉट हॉट फंक्शन हो जाएगा बच्चों। और ये हो गया। अब अगला है बच्चों जो इम्पोर्टेंट सब मिनरल, उसके बारे में हम लोग केवल पढ़ रहे हैं बच्चों, जो नीट और 11th में हो सके, ये नीट के लिए बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, ये 11th में भी जो भी बोर्ड है उसमें भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो आयोडीन में इसमें ग्वाइटर और इन्फेंट आ जाएगा, इन्फेंट डेथ, ग्वाइटर और इन्फेंट डेथ, जो कि अगर इन्फेंट में ग्वाइटर हो जाता है तो उसका डेथ भी हो सकता है बच्चों। तो आयोडीन में ये क्या, ग्वाइटर इन्फेंट डेथ, एबॉर्शन भी आ जाएगा, एबॉर्शन। और इसका कंपोनेंट जो है फंक्शन में लिख लेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन, कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये आयोडीन में हमने देख लिया बच्चों, आयोडीन। और अब आयरन के बारे में देखेंगे। आयरन में एनीमिया और वीक इम्यूनिटी, अनामिया वीक इम्यूनिटी। और इसमें फंक्शन में कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये हो गया। और आगे का ये हो गया बच्चों। और आगे पोटेशियम के बारे में लिखेंगे, पोटेशियम। तो इसमें आ जाएगा रिकेट्स और रिस्क ऑफ पैथोजन्स, सॉरी बच्चों, पैथोजन रिस्क ऑफ पैरालाइसिस। और फंक्शन में हम लोग लिख लेंगे इम्पोर्टेंट पोटेशियम में हम लोग देख रहे हैं रिकेट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कटायन इन दी साइटोप्लाज्म, पोटेशियम में साइटोप्लाज्म। और ये हो गया। और कंट्रोल्स नर्व एक्साइटेबिलिटी and muscle potassium, muscle concentration, muscle contraction। ये हुआ पोटेशियम में लिख लिया बच्चों। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं, डाइटरी deficiency causes rickets in children।
जो कि डायट्री डिफिशिएंसी होता है तो रिकेट्स बच्चों में हो जाता है बच्चों। चिल्ड्रंस यहाँ चाहिए DREN चिल्ड्रेन। और यहाँ तक पोटेशियम तक देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे सोडियम जो कि 2-4 और है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने पोटेशियम तक देख लिया और यहाँ पे हम लोग सोडियम के बारे में देख रहे हैं बच्चों। सोडियम में हम लोग मस्कुलर क्रैम्प लिख सकते हैं और इसमें प्रिंसिपल सोडियम में बच्चों प्रिंसिपल कटायन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड फ्लूइड ये हो गया। और आगे का इसमें मेंटेन फ्लूइड बैलेंस और आगे मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हो गया कंडक्शन है बच्चों। और ये हमने सोडियम के बारे में देख लिया। अब अगला जिंक के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इसमें वीक इम्यूनिटी आ जाएगा और जिंक के वीक इम्यूनिटी आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ एट लीस्ट 70 एंजाइम्स जैसे लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सम पेप्टाइड्स। और इसके बाद आगे कॉपर के बारे में बात करेंगे बच्चों। और एक और है कॉपर के बाद फ्लोरीन के बारे में। उसके बाद ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो कॉपर में एनीमिया लिख सकते हैं एंड डैमेज ऑफ CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें कंपोनेंट ऑफ जो कि कॉपर में है कंपोनेंट ऑफ एंजाइम फॉर मेलानिन सिंथेसिस। और आगे का इसेंशियल कॉपर हो गया। कॉपर में आगे लिखेंगे इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जिंक में कॉपर में हम लोग देख रहे हैं कॉपर में हीमोग्लोबिन इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। और आगे हम लोग अब फ्लोरीन के बारे में लिख रहे हैं बच्चों जो कि लास्ट है। फ्लोरीन के बारे में ये थोड़ा बोरिंग है, मैं भी मानता हूँ बच्चों, लेकिन ये तो पूरे लर्न करने वाली पार्ट है। एक्सेस ये बोरिंग है जो इसलिए मैं इसका अलग अलग लेक्चर बना दिया बच्चों। तो इसको आप लोग सुबह सुबह उठकर देख सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा रहेगा और जो कि समझने में या याद करने में कठिनाई नहीं आएगी। एक्सेस क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड फ्री होता है बच्चों। सोने के बाद हम लोग रिलैक्स बहुत पूरा एकदम माइंड जो होता है शांति माहौल में रहते हैं, इसलिए सुबह सुबह आप लोग
देख सकते हैं, एक्सेस अमाउंट क्रिएट्स mottling of teeth and deformity in bones। ये हम लोग इफेक्टिव डिफिशिएंसी में और फंक्शन में हम लोग बच्चों फ्लोरीन के फंक्शन में हम लोग ये हो गया, और इसमें हम लोग फंक्शन में लिख लेते हैं मेंटेन्स enamel and chicks dental decay by formation of flourepeptide formation of पेप्टाइड, और ये हो गया सेकेंड में एंटी बैक्टीरियल लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो चुकी है बच्चों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बारे में नीट या 11th जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड का, इसमें ही पूछा जाता है। तो आपको ये मैं तो बोलूँगा ज़रूर से ज़रूर लर्न करना चाहिए। और आपको मैं बता दूँ, ये सुबह आप 2 से 3 दिन लेक्चर देखेंगे, कॉपी में लिखकर एक दिन आपको मैंने लेक्चर लिख लेना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग से आपको एक अलग कॉपी बनाना है बच्चों जूलॉजी के लिए, जो 11th पार्ट का सेक्शन 11th सेक्शन का होगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ये और भी आगे बहुत सारे लेक्चर आएंगे और बहुत सारे चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों। तो इसीलिए मैं अभी से ही बोल दे रहा हूँ कि आपको अलग एक कॉपी, कभी ये नहीं कि कभी आज इस नोटबुक में लिख लिया कभी दूसरे में, तो ऐसे आपको ही परेशानी होगी बाद में। इसलिए मैं बता दिया हूँ बच्चों, अभी से ही नोटबुक अलग अलग बनाया करिए। और स्टार्टिंग में जो होता है वहाँ पे जूलॉजी, एक और लेक्चर में मैंने बताया था इसके बारे में, यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ कि आपको एक नोटबुक बनाना है जो कि एक अलग वहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है होम पेज बोले तो वहाँ पे जूलॉजी लिख लेना है क्लास 11th, और नीचे आपको फर्स्ट में लिख लेंगे या जो 16 पार्ट हमने पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसके बारे में, और सेकेंड जो जैसे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसको भी लिख लेना है। तो आपको इसी तरह से नोट्स बनता जाएगा कि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो माइनर स्टडी में आपका बहुत ही स्वागत है बच्चों, बहुत और नमस्ते बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्ते बच्चों, फिर से कल मिलते हैं।